तो अब तुम इसे वाइफू बनाओ या ना बनाओ, मैं तो इसे तो अगर भाई तुम्हें इस वीडियो को वो सब चीजें देखने हैं तो देखो यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। सो ये वीडियो पोल के हिसाब से बन रही है। सो या आई नो यू नो। सो पता है कि क्या होने वाला है, पता चल जाएगा। तो अब सीधा स्टार्ट करते हैं बिना किसी चीज को होल्ड किए। टॉप 12 स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे वाइफू। लेकिन उससे पहले हेलो जीरो एसन से, हाँ बोलो बेटा, आप यहाँ पर जासूसी कर सकते हो क्या? सच में दूरबीन की भी कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह, चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हाँ 1 मिनट, ये नारुतो को फेंक के आता हूँ। RIP नारुतो। चलो अब तो हाँ, यहाँ पर बंदी है जिन्हें हम रैंक करने वाले हैं। शुरू करते हैं नंबर 12 से, मिकासा एक्करमैन। एक्करमैन फैमिली से बिलोंग करने की वजह से उसकी कॉम्बैट स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है। समझो अगर तुम उसके साथ कुछ गलत करते हो तो अरे भाई खतरनाक औरत है वो, उससे मत लड़ो यार प्लीज। एरन को लड़ने अब कहाँ लड़ना है तुम्हें पता है, वो भी बहुत अच्छे से। एंड या शी इज सो काम, मतलब वो सारी वाइफूज में सबसे ज्यादा काम रहती है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम कुछ और चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अरे भाई कुछ कहा था, मुझे तो याद नहीं आ रहा। तो कर लेते हैं भाई। पहली बात, जितना एरन ने इसको नहीं देखा, व्यूअर्स ने देखा है भाई। किस चीज के बारे में बोल रहा हूँ पता है ना? तो देखो भाई, एनिमे वाइफूज को इतना सुंदर बनाया जाता है कि क्या बोले। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मिकासा सुंदर है या नहीं। भाई मैं वो चीज नहीं बोल पा रहा। देखो भाई, ये तो थी मिकासा की बात। अब चलते हैं आगे। नंबर 11 इज नन अदर देन योर फादर। भाई इसको हमने कहाँ देखा है आपको तो पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो क्या एनिमे फैन बनोगे। तो हमने इसको स्पाई एक्स फैमिली में देखा है। अगर इसकी पावर्स के बारे में देखे, एक चीज तुम्हें पता ही होगी कि ये एक असैसिन है। तो इसकी असैसिनेशन एबिलिटीज बहुत खतरनाक है। मतलब लिटरली तुम इसके कुछ शॉट्स देख लो, वो शॉट्स नहीं, ये शॉट्स। 監査局のブレナン次官ですよね。大変恐縮なのですが、息の根止めさせていただいてもよろしいでしょうか。 तो अब तुम इसे वाइफू बनाओ या ना बनाओ, मैं तो इसे मजाक कर रहा हूँ। बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। कुछ कुछ से मेरा मतलब था सॉरी लॉयड। अब देखते हैं कि ये आखिरकार करती क्या है। एक असैसिन होने के नाते इसके पास कुछ असैसिनेशन वाले टूल्स भी है। इसके पास एक निडल जैसा टूल है, देख ही सकते हो, और इस पर जहर का कोई भी असर नहीं होता। उल्टा ये जहर से इम्यून हो जाती है। और इसको कहाँ गोली लगी है तुमने सीरीज में तो देखा ही होगा। और जो भी मछली है ये, इसका जो जहर था उसको पीकर इसकी चोट ठीक हो गई। 女は毒に対する耐性を持っている。 भाई सोच लो कितना ज्यादा पावर है। भाई चलो 2 मिनट की वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी, अब आगे चले। नंबर 10 माय ऑडियंस फेवरेट शिनोबु कोचो, या यही नाम है। तो शिनोबु के बारे में क्या बोले, अब कुछ रहा ही नहीं है बोलने के लिए। पहले वो चीजें नहीं, हमको वो चीजें देखनी है। तो पहले इसकी पावर्स के बारे में जान लेते हैं, बाकी सब तो जानना ही है। ये यूज करती है एक निडल टाइप निचरिन ब्लेड जिसके अंदर जहर भरा होता है, वो भी बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये डीमंस का गला नहीं काट सकती, कुछ और काट, मतलब ये उसकी निचरिन ब्लेड का यूज करके डीमंस के अंदर पॉइजन इंजेक्ट करती है। हाँ यही है, मतलब डीमंस के ऊपर अटैक करते वक्त उनको कंफ्यूज करके इंजेक्ट कर देती है। और ये गियू के अंदर भी पॉइजन इंजेक्ट करने वाली थी, जो कि इसके बूट्स के अंदर लगा हुआ है, मैं वो नहीं बोला। और ये 4 फॉर्म्स यूज करती है इंसेक्ट ब्रीदिंग के, और इन सारी ब्रीदिंग फॉर्म का एक ही गोल होता है कि एनिमी को कंफ्यूज करके उनके अंदर पॉइजन इंजेक्ट करना। बस इतना ही काम है इनका ब्रीदिंग फॉर्म्स का। अब मेन पॉइंट पर आते हैं, हाउ शी लुक्स। खुद ही देख लो। मुझे कुछ बोलने की जरूरत है और तुम्हें जरूरत है बोलने की, तो कमेंट्स में बोल देना। अब चलते हैं नेक्स्ट वाइफू पर रैंकिंग करने के लिए। एक और आ चुकी है डीमन स्लेयर से, जो कि है लव हाशिरा, मतलब मित्सुरी। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक्चुअली यूज करती है 6 फॉर्म्स, ऑब्वियसली लव ब्रीदिंग के। तो इसके पावर्स के बारे में सब बस इतना जान लो कि इसकी स्वॉर्ड्समैन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये इस स्वॉर्ड का यूज नहीं करती है, एक बेल्ट टाइप स्वॉर्ड का यूज करती है, शायद ओबानाई को पीटने के लिए।
खैर हमें इसकी ब्रीडिंग स्टाइल डीमन स्लेयर सीजन 3 के अंदर देखने मिली थी, जहाँ पर ये तांजीरो को बचा रही है और बचा रही है अपने लोगों को। अब कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर बात करने के लिए है तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि ओबानाए मुझे घूर रहा है। और इससे पहले कि वो अपना सांप यूज करके कुछ कर दे, चलते हैं अगली वाइफ पर। नंबर 8 हिनाटा ह्यूगा। अब आ चुके हैं हम ट्रू लवर पर, नारुतो की। मैंने हिनाटा को इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि नारुतो वर्ल्ड का पावर सोर्स ज्यादा है इसीलिए। और हाँ, इसके पास ब्याकुगान भी है, तो ये बहुत सारे अटैक्स का यूज कर सकती है। और मुझे लगता है कि मुझे इसकी एबिलिटीज के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और ये दिखती कैसी है आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है। और अब ये एक होकागे की वाइफ है, तो क्या ही बोल सकते हैं। और वो सब चीजें हम नारुतो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, करने दो ना यार प्लीज। अब चले आगे, बहुत टाइम पास हो रहा है। अब जो हिनाटा के ऊपर है वो है साकुरा। अब साकुरा की बात करें तो वो सुनाडे की स्टूडेंट है, तो इसके पास वो सब एबिलिटीज है। 100 हीलिंग मार्क, तो इस एबिलिटी से साकुरा को कोई भी इंजरी होगी तो वो इंस्टेंटली हील कर सकती है। और इसके स्ट्रेंथ के आगे तो वो भी छुप जाता है, सास्के का सुसानो, कुछ और समझ रहे थे ना। मतलब इसके अंदर इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ आ जाती है, इसलिए मैंने इसको हिनाटा के ऊपर रखा है। इसके बाद जो आने वाली है वो साकुरा से रिलेट करती है, लेकिन उससे पहले हम एक चीज भूल रहे हैं कि वो है कैसी साकुरा दिखने में। तो चेहरा देखे तो बहुत ज्यादा सुंदर है, और थोड़ा वहाँ पर देखे तो कुछ नहीं है। सॉरी यार, तो हम कहाँ थे? हाँ, जो कि है कौन आया है 106। अब पता चल गया ना। तो सुनाडे के बारे में क्या बात करें, मैं पहले ही बोल चुका हूँ 106। ठीक है, सॉरी, मैं इन चीज पर आता हूँ। तो देखो, इसके और साकुरा के पावर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इससे जो आता है यही उसने साकुरा को सिखाया है। तो अब तुम्हें पता है कि इसके पास भी वही पावर्स है, तो पावर्स के बारे में बात तो नहीं करनी है। तो अब बात करते हैं किसी और चीज के बारे में, जो कि मैं थोड़ी देर पहले बोल चुका हूँ। तो देखो भाई, जिराया सन से पहले ही ये चीजें देख चुके हैं। जिराया समा 106だの。何がですか? 106,000। और हमें भी बहुत ज्यादा दिख रही है वो चीजें। एनिमे वाले जानबूझकर उन चीजों पर ध्यान लेकर आते हैं। तो चलो यार, सिर्फ 5 वाइफुज बची है, तो उनके बारे में बात करते हैं। अब एक और आ चुकी है, जो कि है नामी। अब नामी की क्या बात करें, ये वन पीस सीरीज की एक कैरेक्टर है और ये बहुत कुछ संभालती है। और देखो भाई, इसकी पावर कुछ ऐसी है कि ये कुछ चीजें यूज करके अपने अटैक्स बनाती है और एनिमी पर अटैक करती है। मतलब ये अपनी 3 सेक्शन स्टाफ का यूज करके क्लाइमेट बेस्ड अटैक्स बना सकती है, और ये बहुत ज्यादा तबाही मचा सकती है, एनिमी के बेस पर भी या तो ऑडियंस के दिल पर भी। तो अब नामी की बात बहुत हो चुकी है, चलते हैं उसकी साथी पर। मुझे नहीं पता यार, नहीं देखा यार एनिमे। नंबर 4 निको रॉबिन। तो भाई अगर इसकी बात करें तो इसकी पावर्स मुझे बहुत अजीब लगी। मतलब ये फुल कंट्रोल रखती है अपने डुप्लीकेटेड लिम्स पर। अभी इनका मतलब क्या है मुझे नहीं पता। और ये अपने क्लोन भी बना सकती है, जैसे कि शैडो क्लोन। लेकिन ये जो लिम्स है ये इसको बड़ा भी कर सकती है और अटैक भी कर सकती है। मतलब ये एक डेविल की बेटी है, तो इसके अंदर पावर्स तो होंगी जो भी हो, लेकिन ये मुझे नामी से ज्यादा पावरफुल लगती है और शायद है भी। तो अब फाइनली चलते हैं टॉप 3 वाइफूज पर। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 3 से, जो कि है पावर। तो अगर तुमने चेनसो मैन देखा है तो तुम्हें पता होगा कि पावर कौन है। ये काइंड ऑफ एक प्रोटेक्टर है डेंजी की। तो अब इसकी पावर्स की बात करें तो ये भी डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकती है। बी से मेरा मतलब तुम्हें वीडियो में आगे पता चलेगा। तो देखो भाई, ये एक एनिमे वाइफू है, इसलिए मैं इसको इस लिस्ट के अंदर ऐड किया है और पावर के हिसाब से ये नंबर 3 पर आ चुकी है। अब देखो भाई, शी इज ब्यूटीफुल, इसमें कोई शक नहीं है। अब चलते हैं अगली वाइफू पर, जो कि है 02, या इसका नाम 02। और ये बंदी 2 नंबर पर इसलिए आ सकी क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स है। मतलब इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन हीलिंग एबिलिटीज है। मतलब कि बहुत सारी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज है। ओवरऑल ये बहुत ज्यादा पावरफुल। तो अगर अब इसकी वाइफू क्वालिटीज को देखें तो ये सुंदर तो है नो डाउट, और इसके पास वो सब भी है, ब्यूटी, पावर, स्ट्रेंथ। मतलब इसके अंदर सारी क्वालिटीज है। मतलब ये टोटली वाइफू मटेरियल है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं नंबर 1 पर। वही है, कोई और नहीं हो सकती। पता चल गया, जो कि और कोई नहीं, माँ की माँ है।
और ये नंबर 1 पे ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसकी पावर्स के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है, जो कि है डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना, जिससे ये कुछ भी कर सकती है और ये लिटरली मर के वापस जिंदा हो सकती है। और अगर इसके बारे में और कुछ जानना है तो मैं बता देता हूँ। और ये मर के जिंदा वापस कैसे हो सकती है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे ही मरती है अपनी लाइफ किसी भी बंदे के साथ या फिर बंदी के साथ स्विच कर लेती है। ऑलमोस्ट सारे लोगों के साथ भी स्विच हो सकती है और ये बेस्ट वाइफू है हर चीज में। तभी तो डेंजी इसके पीछे पड़ा रहता है, यहाँ तक कि लोग इसे गोजो से कंपेयर कर रहे हैं और माकिमा को गोजो की वाइफ बना रहे हैं। तो अब पता चल गया ना, थक गया मैं। तो यही थी हमारी टॉप 12 स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे वाइफू की रैंकिंग। आई एम श्योर इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तो इस वीडियो का पर्पस बस आपको एंटरटेन करना था और कुछ नहीं। और अगर तुम थोड़ा भी एंटरटेन हुए तो लाइक करते जाना, और अगर तुम कुछ ज्यादा एंटरटेन हो चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट तो तुम कर ही दोगे। और कमेंट्स में मुझे अगले वीडियो आइडिया का सजेशन भी दे देना, और चाहे तो मैं एक पोल भी डाल दूंगा। तो अब इस वीडियो को करते हैं खत्म सुनाड़े के साथ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन हाँ,